हेलो दोस्तों, देखिए डीएलसीएसएन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे देखिए मतलब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक पहले करवा चुके थे क्वेश्चन बैंक में। मतलब 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक करवाए थे। 2013 से लेकर जो 2022 का हम लोग क्वेश्चन टारगेट चल रहे थे क्वेश्चन बैंक का, उसमें 2009 से लेकर 2013 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग करवा चुके थे। इसमें इस बार हम क्वेश्चन नंबर 9 लेके चल रहे हैं। इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था। उसमें हम लोग लास्ट 8वां नंबर क्वेश्चन था, ये दर्पण सूत्र को साबित करें। अवतल दर्पण में 2 दर्पण सूत्र साबित किए थे। ये नंबर क्वेश्चन है। नंबर में देखिए आपका न्यूमेरिकल है। इसमें क्या पूछ रहा है, इस तरह का न्यूमेरिकल हमने थ्योरी में बहुत पढ़ाया है, जो आप देख सकते हो थ्योरी क्लास पे जा करके। तो आइए अब मेरे साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे और आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बोल रहा है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाली उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक तथा आकार ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन करने के लिए हम आपको बताए थे कि इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि ये वाला, इसमें लिखना पहले दर्पण कौन सा है। तो दर्पण यहाँ क्या दिया हुआ है, दर्पण आपका उत्तल बता रहा है, उत्तल है। तो उसके बाद इसमें देखना है डाटा कौन सा दिया हुआ है। डाटा दिया हुआ है क्या, मतलब इसका दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है इसका, वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 5 मीटर। तो हम जानते हैं बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल से हम मतलब बताए थे, उसमें फॉर्मूला भी आपको बताए थे। वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का आधा मतलब दुगना होता है। जैसे फोकस दूरी बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अभी फोकस दूरी बराबर क्या होगा, फोकस दूरी f बराबर होगा इसका आधा मतलब 2.5 मीटर हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। वो भी उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो इधर साइड होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और उसका यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पे बस को मान लीजिए वस्तु है। वस्तु दूरी कितना है, वस्तु यानी कि दर्पण से जो बस है वो 5 मीटर की दूरी पे है। वस्तु दूरी क्या होगा, u बराबर 5 मीटर होगा। जब भी हम जानते हैं वस्तु दूरी जो भी होता है दर्पण की इस साइड होता है, नहीं माइनस में होता है, ये -5 होगा। तो आपका पूछ रहा है इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है। प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, v होता है। ये पूछ रहा है आपका क्या होगा। और उसके साथ साथ m पूछ रहा है कि इसका आवर्धन की आकार क्या होगा, m बराबर पूछ रहा है। तो m ये आवर्धन हम पूछेंगे, आकार यानी कि m बराबर ये वाट पूछ रहा है। उसका प्राकृतिक स्थिति तो खुद आ जाएगा जब भी निकालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से जब आ गया डाटा सब सारा कुछ लिख दिया, तब देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला सेट मेरा करेगा। तो इसके फार्मूला सबसे पहले UVF में संबंधित है दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले यहाँ लगाएंगे हम दर्पण सूत्र से। इसमें दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर सिर्फ आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 1/2.5 हो जाएगा और उसके बाद बराबर 1/v का मान आपका कुछ नहीं है और ये प्लस में है तो 1/ कितना हो जाएगा, -5। तो यहाँ अब देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, 1/2.5 को इसको दशमलव उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन 25 आ जाएगा, 10/25 आ जाएगा बराबर 1/v। और इसको माइनस यहाँ नहीं रहना चाहता है, हमेशा ये यहाँ इस तरह ऐसे हो जाएगा। और आगे यहाँ से देखो क्या सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको इधर ले चलाते हैं, -5 को इधर साइड लेकर आते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा 1 यानी कि डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं हम 10/25 प्लस 1/5 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 1/v बराबर क्या होगा, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 से 5 बराबर कटेंगे तो 1 गुना 5 क्या होगा, 5 हो जाएगा। और 1/v बराबर आपका आंसर आ रहा है 10, 5 कितना हो जाएगा, 15/25। तो इसको अब काटेंगे तो कितना होगा, 5 3 15 और 5 से 25 कटेगा। तो यहाँ पे अगर आंसर हम इसको लिखें तो 1/v, जब v का मान में अगर पूछेंगे तो 5/3 होगा। इसलिए v बराबर अगर लिखा जाए तो यहाँ पे 5 का 5, 3 का 3 और 1.66 कुछ इस तरह से ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये v का मान निकल गया। वो भी क्या निकला, पॉजिटिव में निकला। पॉजिटिव इसलिए निकला कि उत्तल दर्पण का जो भी होगा प्रतिबिंब दूरी आभासी होगा, तो आभासी प्रतिबिंब दूरी इधर दर्पण के इस साइड बनेगा, ठीक है।
ये हो रहा है। और उसके बाद इसका आवर्धन पूछ रहा है, तो m बराबर क्या होता है, आवर्धन m बराबर होता है माइनस v बटा u होता है। तो इसका m का मान तो नहीं दिया हुआ है, तो m भी तो निकालना है। तो माइनस v का मान कितना दिया हुआ है, देखो माइनस v का मान दिया हुआ है, यहाँ पे v का मान रख लेंगे, यहाँ पे आया है 1.6 रख लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे u का मान कितना दिया हुआ है, u का मान आपका -5 दिया हुआ है, तो -5 रख लेंगे। या तो फिर v का मान यहाँ पर से आप भी रख सकते हैं 5/3, तो यहाँ रख लो, ये वाला मान रख लो तो सही रहेगा। यहाँ पे आएगा क्या आपका -v का मान जगह पे -5/3 बटा, उसके बाद ये भी u का मान कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, तो इसका मान भी -5 रख लेते हैं। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सॉल्व कर लो क्या आएगा इसका आंसर। तो m बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं, जब ये इस साइड में इस तरह से होता है तो यहाँ पे तुम लोग को पता होगा कल उसको करने के लिए यहाँ आता है 5 कट जाएगा और 3 आएगा, यानी कि यहाँ पे m बराबर माइनस माइनस भी कट जाएगा। इसको सॉल्व करें तो इस तरह से कुछ आएगा, यानी 5 बटा -3 गुना 5 आएगा इस तरह से। तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, m बराबर आपका आएगा क्या 5 भी कैंसिल हो जाएगा, आएगा m बराबर 1/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब इसका आंसर जो m बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा 1/3 ही आएगा, आवर्धन 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी h ऊंचाई जो निकला है यहाँ पे m बराबर एक और फार्मूला होता है, m बराबर होता है h डैश बटा h निकला। तो यहाँ पर से h डैश और h का मान कितना आ रहा है, यानी h का जो वैल्यू आ रहा है आपका और h डैश का जो वैल्यू आ रहा है हो गया 1, और h डैश का मान जो आ रहा है वो 3 हो गया। h डैश का मान 1 और h का मान जो आ रहा है 3 आ रहा है। तो दोनों चीज़ यहाँ से निकल के स्पष्ट हो गया। इतना सब देख सकते हैं। अब यहाँ से प्राकृतिक और स्थिति पूछे, तो प्राकृतिक और स्थिति भी आप यहाँ बता सकते हैं। प्राकृतिक क्या होगा और इसका आकार क्या होगा। इसका आकार जो है देख रहे हैं कि इसका आकार वस्तु 1 हो रहा है, इसका प्रतिबिंब जो है इस तरह से बन रहा है। अब इसका लिखना पड़ेगा स्थिति, स्थिति लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के दूरी पर आभासी बनता है, ठीक है। चलिए देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें थ्योरी टाइप का 3-4 क्वेश्चन एक ही में डाल दिया है। इसमें पूछ रहा है 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, और 2022 में कब पूछा है ये बता देते हैं आपको क्वेश्चन बैंक में देखकर कि कब ये पूछा गया है आपका ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 2020 में जो है ना सेकेंड सिटिंग में पूछा गया ये क्वेश्चन। 2020 का सेकेंड सिटिंग में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 2020 का सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए इसको आंसर में क्या देना है, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा होगा आंसर, तीनों का देना पड़ेगा, तो एक पेज तो भर ही जाएगा। इसमें देखिए आपतन दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। आपको हम पहले बताए थे आपतन दर्पण का उपयोग में कि अवतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जब रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, ताकि मतलब जो अगर वहाँ पे बन रखा जाएगा आभासी सीधा बड़ा बनेगा तो चेहरे पे जो महीन से महीन बाल भी होगा तो हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। और इसीलिए मतलब आपका दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो आप लोगों को बताए थे उत्तल दर्पण का जो होता है इस तरह से होता है, उसका विस्तृत क्षेत्र, जो उत्तल दर्पण का विस्तृत क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत दूर तक ले देख सकता है वस्तु को, ठीक है। मतलब दूरिया मतलब उसमें जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो इस तरह से फैल जाता है उत्तल दर्पण में।
ठीक है, फैलाने का काम करता है। और इसका दूरी के माने पूरा सारा एरिया को कवर करके वो एक बिंदु पे लाकर दिखाने का काम करता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, ताकि मतलब विस्तृत क्षेत्र को हम लोग को छोटा से छोटा रूप में देखने को मिलता है। उत्तल दर्पण में जो है वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, ताकि स्पष्ट हम लोग गाड़ी पर से अगर जा रहे हैं तो हमारा जो बड़ा से बड़ा अगर गाड़ी भी आए तो आईना में छोटा के छोटा रूप में दिख सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये लिखा हुआ है अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में इसलिए किया जाता है कि अवतल दर्पण का ये गुण होता है, इस तरह से अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में कोई भी किरण यहाँ से पड़ती है तो उस प्रकाश की किरणों को एक जगह जाकर के इकट्ठा करता है, फोकस पे आकर के इकट्ठा करता है, प्रकाश की किरणों को फोकस पे इकट्ठा करता है। इसलिए जब प्रकाश की किरण एक जगह आता है तो इसलिए इसमें हीट गर्मी उत्पन्न हो जाता है, प्रकाश जमा हो जाता है। इसी कारण से सोलर कुकर में गर्मी उत्पन्न होने के कारण मतलब वो इसका प्रयोग किया जाता है गर्मी इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो इसको अब लिखना है, तीनों क्वेश्चन को समझा दिए क्या होता है, थ्योरी में लिखेंगे। ठीक है, तीनों में लिख के भर देंगे। चलो गया, तो देखिए इसमें फिर से समझ लीजिए इसमें क्या कर रहा था, एक बार लिख भी लीजिएगा आप लोग। अवतल दर्पण का उपयोग हजारती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। हजारती मतलब दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, जिसे इसलिए किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। आप लोग जानते होंगे अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, और आभासी बनता है। तो मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा तो जब भी वस्तु मतलब बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा, तो जब महीन से महीन बाल भी अगर हमारा चेहरा पे छूट जाता है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा, तभी तो मतलब स्पष्ट रूप से हम उसको काट सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा गया है जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, जिससे चेहरे पर महीन से महीन बाल भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजारती दर्पण के रूप में करते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये पूछ रहा उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। जस्ट उसका उल्टा होता है, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है और इसका विस्तृत क्षेत्र अधिक होता है। मतलब जिसे देखो गाड़ी का साइड मिरर के रूप में लगाइए, हो गया आपका उत्तल दर्पण हो गया। तो ये जो है ना, ये इसका जो है प्रकाश जो है इसमें जाती है, इस तरह से सीधे गया फैल जाता है, इधर भी गया इधर फैल जाता है। ये दूर के एरिया को पूरा प्रकाश को लाके एक जगह दिखाता है। इसके कारण से बड़ा बड़ा गाड़ी भी छोटा रूप में दिखता है, यानी कि रोड का जो विस्तृत क्षेत्र होता है, रोड का जो फैलाव होता है वो छोटा सा आईना में दिख जाता है पूरा। तो ड्राइवर को रोड का मतलब पीछे देखने में स्पष्ट मतलब दिख जाता है और अपना गाड़ी आराम से चला देता है। ठीक है, और साइड में पीछे वाला गाड़ी को देता है इसी कारण से। अब इसे तीसरा देख लो, उत्तल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण ये अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण जो है ये देखो अवतल दर्पण है, इसमें प्रकाश की किरणें को क्या करता है अवतल दर्पण, एक बिंदु पे आकर के क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। सभी प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पे आकर के इकट्ठा कर लेता है। इससे क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आने के बाद यहाँ पे हीट और उष्मा बन जाता है। इसीलिए उष्मा को इकट्ठा करने के लिए ही तो इसका मतलब इस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना। और देख लो यहाँ पे जो मतलब हम लोग 2022 का टारगेट में जो चल रहे थे 2013 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, इसमें आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, प्रकाश का आवर्तन। अगले हम कल मिलेंगे प्रकाश का परावर्तन लेकर, मतलब परावर्तन खत्म हुआ, आवर्तन लेकर आएंगे। ठीक है।